हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पीछे जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पीछे प्री का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए थे। ठीक है। तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था आपको कि आज हम प्री का सिलेबस यानी कि यूपीएससी जीएस 1 प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले साथियों मैं आपको हिंदी में सिलेबस डिस्कस करके बताता हूँ एक एक चीज़ कि क्या क्या सब्जेक्ट शामिल होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फिर मैं इसके बाद आपको इंग्लिश में डिस्कस करके बताऊंगा। फिर इसके बाद आज हम GS 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद GS 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर हमारा प्री एग्जाम क्लियर होगा। मीन्स इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पहला प्रीलिम्स और ये प्रीलिम्स में 2, उसके बाद मेंस फिर इंटरव्यू। ठीक है। तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो देखो साथियों, पहला हमारा जो एग्ज़ाम है GS 1, उसमें आप देख रहे होंगे इसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 होता है, यानी कि 200 अंक का पेपर होता है। टाइम 2 आवर्स। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो देखिए आप। पहला होता है करंट अफेयर, सेकंड होता है हिस्ट्री और थर्ड ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी। और उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमी, न कि इकोनॉमिक्स। ठीक है। और फिर आता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और फिर आता है साइंस एंड टेक यानी कि जनरल साइंस। अब देखो दोस्तों, जो हमारा करंट अफेयर का सिलेबस है उसमें क्या लिखा है यूपीएससी प्री में, देखो उसमें पहले एक पेपर में लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। बस सिर्फ इतना ही लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व सामयिक की घटनाएं, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल की करंट इवेंट्स। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। कहने का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन भारत। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी। उसमें लिखा हुआ है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। कहने का मतलब इसमें भारत का भूगोल भी आएगा और विश्व का भूगोल भी, जिसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ज़्यादा तो कुछ डिस्कस है नहीं, पर जो भी है इसमें लिखा है कि भारत एवं विश्व का, यानी कि भारत एवं विश्व का, भारत का ही प्राकृतिक भूगोल पूछा जाएगा, भारत का सामाजिक और भारत का आर्थिक, ऐसे ही विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर पूछे जाते हैं, इसका नाम है भारतीय राजतंत्र और शासन। उसके अंदर पूछा जाता है संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस है प्रीलिम एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमी। उसमें पूछा जाता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। ये इसके अंदर सिलेबस है। उसके बाद आता है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप सिलेबस को बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। जब तक सिलेबस एकदम क्लियर नहीं होगा आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। उसके बाद आता है हमारा जनरल साइंस, जिसके अंदर यूपीएससी ने सिर्फ इतना लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे नीचे, ये मैंने लिखे हैं इसमें कि सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें देखो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, फिर आता है हमारा जैव प्रौद्योगिकी, फिर नैनो और फिर प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का GS 1 का सिलेबस है। और इसमें मैंने जैसे आपको पीछे जो पेपर एनालिसिस करके बताया था उसमें बताया था 200 उसने 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का हो गया। टाइम 2 आवर होता है। ठीक है। और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसके अंदर, पहले देखो मैं फिर बताता हूँ। पहला आता है हमारा करंट अफेयर, फिर आता है हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर इकोलॉजी, फिर जनरल साइंस। और उसमें फिर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है किसका नहीं रहता वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। आप देख रहे होंगे जैसे आप लिखा होगा इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट 40%, 30 क्वेश्चन, पॉलिटी 20 क्वेश्चन, ये सब इनकी वेटेज लिखी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा आता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, उसके बाद पॉलिटी वगैरह, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी। और अब तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से पहले इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पूछा जाने लगा। ठीक है। ये था दोस्तों प्रीलिम। हिंदी में सिलेबस क्या है कि इसका
प्रीलिम्स GS1 का सिलेबस। ठीक है, अब प्रीलिम्स में दो होते हैं, GS1 और GS2। तो GS1 का मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो हमारा CSAT एग्जाम होता है उसका हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैंने हिंदी में डिस्कस किया है, अब हम उसको इंग्लिश में डिस्कस करके बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जैसा आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, सिलेबस फॉर प्रीलिम एग्जाम, द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स इच। ठीक है, देखो पेपर 1 है हमारा जनरल स्टडी, शॉर्ट में इसको जनरल GS1 बोलते हैं। टू आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है सिलेबस सिर्फ इतना ही है। क्या लिखा है देखो, पहला करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, सामयिक घटनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सेकंड, हिस्ट्री में आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसमें क्या क्या आता है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। उसके बाद हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यू एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमी, उसमें आता है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स यानी कि जनसांख्यिकी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। फिर आता है हमारा जनरल साइंस, और उससे पहले है जनरल इश्यू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मतलब ज़्यादा विषय करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये है प्रीलिम्स का एग्जाम का सिलेबस, मैंने डिस्कस कर दिया, और उसमें ये भी बता दिया कि किसका कितना वेटेज है। अब हम बात करेंगे CSAT एग्जाम की, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक साथियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो आप कमेंट लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।